शहरी विधायक हरीश जनार्ता ने पेयजल कंपनी और सुएज कंपनी के अधिकारियों के साथ वीरवार को बैठक की। इस दौरान विधायक ने सतलुज नदी से पानी लाने की योजना के कार्य की फीडबैक लिया। शहर में वितरण को सही करने के निर्देश भी दिए। वहीं पानी के बिलों की गड़बड़ी की शिकायतें आने पर विधायक ने अधिकारियों की क्लास लगाई। शहरी विधायक हरीश जनार्ता ने कहा कि आज पेयजल कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की और सतलुज से पानी लाने की परियोजना के कार्य की समीक्षा ली। सतलुज से शिमला में जून महीने में पानी लगाने का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक ये कार्य पूरा नहीं हो गया। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही बेंगलुरु की कंपनी की ओर से देरी हो रही है, अधिकारियों ने बताया, जिस कारण शहर से अगस्त महीने तक सतलुज में पानी आएगा। उन्होंने कहा कि शहर में गलत बिल जारी करने और उन बिलों का समय से ठीक न करने पर अधिकारियों से गलत बिल जारी करने का कारण पूछा। पेयजल कंपनी ने सॉफ्टवेयर की दिक्कत बताई। कंपनी को साफ निर्देश दिए गए कि अगर गलत बिल जारी हो जाते हैं तो अधिकारियों को तुरंत फील्ड में जाना होगा और स्थिति देखनी होगी। अगर बिल ठीक करने में देरी हुई तो कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने कहा कि मौजूदा समय में शहर में पानी के वितरण को लेकर गड़बड़ी सामने आ रही है। बाढ़ों में लोगों की शिकायत आ रही है कि उनके बाढ़ में एक तो समय से पानी नहीं आ रहा, दूसरा कम प्रेशर और कम समय के लिए पानी दिया जा रहा है। ऐसे में गर्मियों के दिनों में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। पेयजल कंपनी कुछ एरिया में वाटर टैंकर भेज रही है। विधायक ने कहा कि जब पानी की सप्लाई ठीक आ रही है तो फिर कंपनी ठीक से पानी का वितरण क्यों नहीं कर रही है। की मीटिंग में किस तरह की मीटिंग थी और क्या इसमें फैसले लिए गए? आज एक रिव्यू मीटिंग सी रखी थी और मैं लगभग 4-5 महीने बाद ये मीटिंग की है और इसमें एक आइडिया और इनसे इंटरेक्ट करने का ये आइडिया था कि हमें जो ये पानी की स्कीम जो हमारी सतलुज से भी आ रही है कि इसका फाइनली, क्योंकि जून महीने में ऑगमेंटेशन होनी ज़रूरी थी और इनकी जो एग्रीमेंट के मुताबिक शहर में जो बल्क वाटर सप्लाई है सतलुज वाले जून में शहर के अंदर पहुंचनी चाहिए। तो कुछ एक कंपनी के साथ जहां से हमारे वेल्स आ रहे हैं बेंगलोर से, जिस कंपनी का उनकी तरफ से कोई डिले आ रही है और आई एम श्योर कि अगस्त तक मिड जुलाई या एंडिंग ऑफ जुलाई तक हम ये पूरे की पूरी इंस्टॉलेशन हो जाएगी और वो वेल्व्स मुझे उम्मीद है ये जून में आ जाएंगे और टेस्ट रनिंग हम जून एंडिंग या जुलाई में शुरू करके इसका सेकेंडली फिर यहाँ पे कुछ टैंक्स बनने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो मेरा प्रयास ये है कि वार्ड वाइज जहाँ पब्लिक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे उसके मुताबिक टैंक्स की कैपेसिटी के मुताबिक टैंक्स बनाया जाए और डिफरेंट एरिया में ग्रेविटी के थ्रू जितना मैक्सिमम पानी जा सकता है और स्टोरेज जो है हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज होनी चाहिए कि जितना हम पानी लगभग 40-45 MLD से हमारा पानी चल पड़ता है और इस टाइम हमारे पास लगभग जब सतलुज का पानी आ जाएगा तो लगभग 60 MLD तक हमारा ये पानी आने की उम्मीद है। कुछ टाइम के लिए लेटर ऑन ये इंक्रीज होके 80 MLD तक जाएगा। उसके लिए स्टोरेज की भी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। सर कुछ मेरी नॉलेज में ये बात थी कि कुछ एक एरिया में पानी की प्रॉब्लम्स आ रही थी। पानी सप्लाई से पर डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है जहाँ की नई पाइप लाइन वगैरह लीक की जा रही है। तो मैं उसके लिए भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिए तो शीघ्र से शीघ्र इन पाइपलाइंस को कंप्लीट करें ताकि अब आने वाले टाइम में लगभग 1-1.5 महीना मानसून से पहले ये टाइम होता है, इसमें वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। सर उस पर भी डिस्कशन हुई है। जो पानी के बिल्स हैं जो आए हैं तो वो जो नई कंपनी को यहाँ पे जो आई है तो उनके लोगों को बुलाया गया था और जो बिल जहाँ से बिल जनरेट होते उन लोगों को बुलाया गया तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि लोगों की ग्रीवेंसेस सुनी जाए और ऑन द स्पॉट जाके वहाँ पे चेक किया जाए कि उनकी जो जेन्युइन जो बिल है वो इशू हो। अदरवाइज मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दे दी है कि अगर गलत बिल इशू होंगे तो हम कंपनी को भी और HAPNet को भी पेनलाइज करेंगे।